हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस पर। तो इसमें मैं दो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, हाउ टू हैंडल इवेंट्स इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, उसके बाद हाउ टू अपडेट स्टेट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू अपडेट इवेंट्स इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बटन बना के दिखाता हूँ, उसके ऊपर मैं ऑन क्लिक इवेंट चलाने वाला हूँ। तो इस बटन में सबसे पहले क्लास लेते हैं BTN प्राइमरी, ब्लू कलर का बटन लगाने के लिए, और इसका टेक्स्ट लिख देते हैं क्लिक मी। तो ये बटन हमारा रेंडर हो गया क्लिक मी। अब इसके ऊपर मुझे बेसिक ऑन क्लिक इवेंट लगाना है कि मेरा जब भी ये क्लिक हो मेरा कोई फंक्शन रन हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस पर लगाता हूँ ऑन क्लिक इवेंट। अब ऑन क्लिक इवेंट जो मैंने लगाया, जो हम वेनिला JS में यूज़ करते थे उसमें हम C स्मॉल रखते थे, लेकिन अब जो रिएक्ट JS है उसमें JSX में कैमल केसिंग यूज़ होती है। तो ऑन क्लिक में आप देख सकते हो C जो है वो कैपिटल है। तो इसके बाद मैं अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जो मेरा बेसिक ऑन क्लिक पे रन होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल हैंडल क्लिक डिफाइन कर देना है। उसमें मैं लेट से अब अलर्ट लिख देता हूँ, बटन वॉज क्लिक्ड, कि मेरा जब भी बटन क्लिक हो ये मैसेज आ जाए अलर्ट में कि बटन वॉज क्लिक्ड। अब मुझे इसमें ऑन क्लिक इवेंट में इस फंक्शन को बाइंड करना है। अब इसको बाइंड करने के लिए मुझे सेम यूज़ करना है मेथड, जैसे मैं दिस कीवर्ड के थ्रू यूज़ करता था स्टेट और प्रॉप्स को कॉल करने के लिए। उसी तरीके से मैं इसमें ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक को कॉल करूँगा, दिस डॉट हैंडल क्लिक, और ये मेरा इवेंट जो है वो बाइंड हो गया इसके साथ। अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा मेरे पास मैसेज आ जाएगा बटन वॉज क्लिक्ड। तो ये था ऑन क्लिक इवेंट। अब बात करते हैं ऑन चेंज इवेंट की। अब ऑन चेंज इवेंट जो है वो मेरा डायरेक्टली स्टेट अपडेट से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि उसके लिए आपको इवेंट हैंडलिंग और स्टेट को किस तरीके से फंक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं वो आना चाहिए। तो आपने अभी देखा यहाँ पर हैंडल क्लिक हमने फंक्शन लगाया था और आपको पता चल गया कि आपको इवेंट्स किस तरीके से हैंडल करने होते हैं। तो अब देखते हैं एक नॉर्मल फॉर्म के थ्रू कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो ऑन चेंज को। तो सिंपल पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाने वाला हूँ, div क्लास इज इक्वल टू रो, और रो कॉलम में डिवाइड करने वाला हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहे। लेट्स से कॉलम MD4, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ इनपुट टैग। अब इनपुट जो है वो सिंगल एंडेड टैग होता है, जैसे इनपुट टैग हो गया आपका और इमेज टैग हो गया। सिंगल एंडेड टैग्स जो है वो रिएक्ट जेएस में इनवैलिड माने जाते हैं अगर आप उसको एंड ना करो। अब जैसे इसमें एरर आ रहा है, JSX एलिमेंट इनपुट हैज़ नो कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। अब इसमें आपको क्लोजिंग टैग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये JSX है और JSX में आपको टैग को क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप आगे से ध्यान रखें, इमेज टैग या इनपुट टैग ऐसे कोई टैग यूज़ करते हैं जो ओपन एंडेड है, उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इनपुट टैग में सबसे पहले नेम लेते हैं, नेम अभी ले लेते हैं नेम। उसके बाद वैल्यू, मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मैं आपको इसका रीज़न बाद में बताऊँगा कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें हम प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर योर नेम। उसके बाद हम इसमें ऑन चेंज इवेंट बाइंड करेंगे। फाइनली ऑन चेंज भी आप देख सकते हैं जैसे कैमल केसिंग में है, क्योंकि ये JSX में है तो JSX कैमल केसिंग फॉलो करता है। अब मुझे ऑन चेंज पर एक फंक्शन बनाना है कि मुझे इसकी स्टेट को अपडेट करना है, तो वो देखते हैं कैसे होगा। हैंडल चेंज के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। अब वापस से मुझे कोई भी फंक्शन रन करना है या फिर कोई भी स्टेट को अपडेट करना है तो मुझे दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिस डॉट, अब मुझे स्टेट अपडेट करनी है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है सेट स्टेट। सेट स्टेट मेथड के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमने स्टेट में किस चीज़ को अपडेट करना है और क्या उसमें वैल्यू डालनी है। तो ये हमने कॉल कर दिया सेट स्टेट, और इसमें हमने किस चीज़ को अपडेट करना है, लेट्स से अब हम नेम के ऊपर कर रहे हैं तो नेम को कर देते हैं। लेकिन अब नेम को अपडेट करना है, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, उसकी वैल्यू आएगी इवेंट में से। तो पहले हमें इसमें इवेंट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जिस पे अगर कोई भी इवेंट फायर हो तो उसमें इवेंट की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम ऑन चेंज पे सबसे पहले यहाँ पर इवेंट निकालेंगे। उसके बाद एरो फंक्शन के थ्रू हम इसमें एक फंक्शन रन करेंगे कि भाई ऑन चेंज पे दिस डॉट हैंडल चेंज फंक्शन जो है वो रन हो जाए, और इसके अंदर मैं अपने इवेंट को पास कर दूँ। अब मैंने इसमें इवेंट में दो चीज़ें कर दी हैं कि मैंने ऑन चेंज इवेंट पहले बाइंड कर दिया इसके ऊपर, उसके ऊपर मैंने इसमें इवेंट की जो है वैल्यू वो भी बाइंड कर दी है कि अगर मेरा ऑन चेंज होता है
तो मेरे हैंडल चेंज फंक्शन में इस इवेंट की अपडेटेड वैल्यू चली जाए। लेकिन वो वैल्यू मेरी तभी अपडेट होगी अगर मैं इस वाली वैल्यू को अपनी वैल्यू के साथ सिंक करता हूँ स्टेट की वैल्यू के साथ। तो मैं इसमें खाली ना छोड़ के इसमें मैं स्टेट की वैल्यू के साथ सिंक करूँगा कर्ली ब्रेसेस में दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। अब मैंने अपनी वैल्यू को इसके साथ सिंक कर लिया है और जब भी मेरा ऑन चेंज का फंक्शन चलेगा तो इसमें मेरा इवेंट जो है वो उसके साथ चला जाएगा। सिंपल, अब मुझे यहाँ पर इवेंट को एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करके नेम में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख देनी कि जब भी मेरा हैंडल चेंज चले तो मेरी सेट स्टेट हो जाए नेम में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब इसको हम कंपोनेंट में देखेंगे इंस्पेक्ट करके, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहे थे इंस्टॉल करने के लिए। आई होप कि आपने इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो अब मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ जेली फिश। जैसे मैंने अब यहाँ पर जेली फिश लिखा तो आपने देखा यहाँ पर स्टेट जो है वो अपडेट हो गई है। या अगर मैं यहाँ पर जेली फिश मोंगूस कुछ भी लिखता हूँ या फिर एडम्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया, अगर आप देखेंगे नीचे जो स्टेट जो है वो परमानेंटली अपडेट होती जा रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने ऑन चेंज का फंक्शन जो है वो बाइंड कर दिया है। ऑन चेंज में सबसे पहले हमने बताया कि इवेंट में से मुझे जो इस एलिमेंट में चेंज हुआ है उसकी करंट वैल्यू चाहिए, तो उसने मेरे को करंट वैल्यू निकाल के दे दी। उसके बाद मैंने इसको बोला कि मुझे हैंडल चेंज फंक्शन चलाना है, इसके अंदर मैं इस इवेंट को पास करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने इसमें स्टेट चेंज कर दी कि भाई मुझे नेम में जो भी लेटेस्ट वैल्यू है इवेंट टारगेट की वो अपडेट कर दो। तो इसने क्या किया, इस वाली स्टेट में नेम की वैल्यू जो है वो अपडेट कर दी। तो इसको सिंपल अब मैं रेप्लिकेट करके एज का भी चेक करूँगा कि एज को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे मैंने ये बना दिया एज के लिए। मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दूंगा। अब इसका नेम हो जाएगा एज, वैल्यू हो जाएगी दिस डॉट स्टेट डॉट एज, प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर एज, और फंक्शन इसका हम चेंज कर देंगे हैंडल एज चेंज के नाम से फंक्शन बनाएंगे। अब इसमें हमें क्लास यूज़ करनी है थोड़ा सा गैप के लिए, क्लास empty3, ताकि थोड़ा सा इसमें ऊपर वाले इनपुट से गैप आ जाए। मार्जिन टॉप बेसिकली होता है empty3, बूटस्ट्रैप की क्लास हो सकती है, आप ये पढ़ सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो हम इसका फंक्शन बनाएंगे हैंडल एज चेंज। सिमिलरली इसमें हम इवेंट पास करेंगे, उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट वापस से, और हमने क्या स्टेट में सेट करना है, एज को सेट करना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिमिलर जैसे हमने ऊपर किया था इसी तरीके से हम एज को है जो चेंज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि एज चेंज करके एज चेंज होती है और स्टेट कैसे अपडेट होती है। पहले नेम हमने अपडेट किया और लैंडो हमने लिखा, यहाँ पर नेम चेंज हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पर हम एज लिखेंगे 12, 13, 14, 15 या कुछ भी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो एज जो हमारी ये चेंज हो रही है डायनेमिकली। हमें कंपोनेंट से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बेसिकली हमने इसको फंक्शन के थ्रू ही कंट्रोल किया है, क्योंकि हम इसमें हमने इवेंट हैंडल किया हुआ है जो कि है ऑन चेंज इवेंट। तो जब भी ऑन चेंज इवेंट फायर होगा तो इवेंट हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो अपडेट करके फंक्शन में पास कर देगा और फंक्शन उस वैल्यू को सेट में स्टेट में सेट करके अपडेट कर देगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास 15 से 20 इनपुट फील्ड्स हैं तो क्या आप उसको बार बार अलग अलग फंक्शंस में अपडेट करोगे? नहीं, उसके लिए आपको एक डायनेमिक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें वो आपका ये जो नेम JSX का एट्रीब्यूट है वो रोल प्ले करेगा। अब आपने इस नेम में वही नेम डालना है जो आपने स्टेट में नेम डालना है। लेट से आपने यहाँ पर नेम अपडेट करना है तो यहाँ पे आपने नेम में नेम ही डालना है और यहाँ पे नेम में एज डालना है, एज के लिए एज, नेम के लिए नेम। तो अब आप इसका यूज़ करोगे इसमें। अब इसकी बजाय मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाऊँगा हैंडल इनपुट चेंज, जो कि कॉमन रहेगा सबके लिए। इसमें भी हम इवेंट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम इसमें स्टेट जो सेट करेंगे वो दूसरे तरीके से करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट। अब हम इसमें हम डायनेमिकली करेंगे। अब इसमें हम दो चीज़ें लेंगे इवेंट में से। सबसे पहले हम इवेंट में से नेम लेंगे, नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। उसके बाद हम इवेंट में से वैल्यू लेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हमने यहाँ से नेम ले लिया और वैल्यू ले लिया। अब सेट स्टेट में नेम और एज डालने के बजाय हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पर नेम डालेंगे। इसका मतलब जो भी वेरिएबल होगा नेम में, या एज होगा या नेम होगा, उसके अंदर हमने जो वैल्यू अपडेट करनी है वो हमने ये वाली वैल्यू अपडेट करनी है जो भी हमारी लेटेस्ट आएगी उसके साथ।
तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हैंडल चेंज की जगह हैंडल इनपुट चेंज। अभी हमारा फंक्शन किस तरीके से काम करेगा ये देखते हैं। अब हैंडल इनपुट चेंज में सबसे पहले हमारी इवेंट की वैल्यू जाएगी, वैल्यू के साथ साथ इवेंट का नेम भी जाएगा कि इवेंट का नेम जो है वो एज है और उसकी वैल्यू जो है वो अपडेटेड वैल्यू है। लेट्स से अगर आप यहाँ पर एज अपडेट करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज में सबसे पहले वहाँ पे वैल्यू जाएगी। आपने यहाँ पर एज अपडेट कर दी 14, नेम अपडेट कर दिया टेस्ट, आपका नेम भी अपडेट हो गया, एज भी अपडेट हो गया सिंगल फंक्शन से। अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर नेम भेजा, उसके साथ आपने वैल्यू भेजी। तो मैंने पहले यहाँ पर नेम एक्सट्रैक्ट कर लिया, हैंडल इनपुट चेंज में वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वेरिएबल वैल्यू आएगी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर इवेंट चेंज करूँगा तो सबसे पहले लेट से मैंने नेम इवेंट चेंज किया, यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया test2, तो यहाँ नेम इवेंट चेंज हुआ, इसको पता चल गया कि नेम इवेंट चेंज हुआ है। तो मैंने यहाँ से नेम उठा लिया कि इनपुट नेम इज इक्वल टू नेम, तो यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद वैल्यू में आपके पास वैल्यू आ गया, जो मैंने वैल्यू चेंज करी test23 test234, यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो उसने क्या किया, सेट स्टेट कर दी, जो भी नेम मिला है, अगर मुझे नेम मिली है तो नेम में वैल्यू कर दो test234, या फिर अगर मुझे एज मिली है तो उसमें मैंने वैल्यू डाल दी test234, तो उसमें वैल्यू कर दो test234। तो ये ऑटोमेटिकली स्टेट में मेरा नेम ढूंढ के वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो ये डायनेमिकली आपका एक ही फंक्शन से अगर आप 15 से 20 इनपुट एलिमेंट्स लेते हैं वो अपडेट हो जाएंगे। अगर आप इसको इन डिटेल देखना चाहते हैं और कुछ और इवेंट्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो इसको आप HTML इवेंट्स में देख सकते हैं। W3 स्कूल्स में आपको इसकी वास्ट लाइब्रेरी मिल जाएगी और इसमें आपको HTML रेफरेंस में सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको विंडो के कौन से इवेंट्स यूज़ करने होते हैं, आपको फॉर्म के कौन से इवेंट्स यूज़ करने होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। उसके बाद आपके कीबोर्ड के इवेंट्स हो गए और माउस के इवेंट्स हो गए या ड्रैग के या स्क्रॉल के। तो जितने भी आपको इवेंट्स अगर आपको पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज लेनी है, तो आप W3 स्कूल से इसके HTML इवेंट्स चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोट ऑफ द डे है, यू डोंट ऑलवेज नीड अ प्लान, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू ब्रीथ, ट्रस्ट, लेट गो एंड सी व्हाट हैपन्स। तो ये दिया था मैंडी हिल ने। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और इसमें कुछ भी कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।